Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबको अपने किचन में चटपटा सा खट्टा मज़ेदार कैरी, मिर्ची और नींबू का अचार बनाना सिखाऊंगी। आजकल वैसे ही कैरी का मौसम है और हर घर में अचार डलता है। मैं किस तरह से अचार डालती हूँ ये आज मैं आपको सिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर आधा किलो कैरी ली है और देखिए इस तरह से इसका छिलका उतार के मैंने इस तरह से इसके पीसेस करके रख लिए हैं। छिलके वाला अचार जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दोबारा से सिखाऊंगी किस तरह से बनता है, जिस पे छिलका रहता है। ये मैंने इस तरह से इसको कट करके रखा है। इसी तरह से मेरे पास आधा पाव हरी मिर्चें हैं मोटी वाली, इसको भी मैंने इस तरह से बीच में से 2 पीस करके रख लिया है। साथ ही मेरे पास 5 अदद नींबू थे, मैंने उसको भी इस तरह से बीच में से काट के 4 पीस कर लिए हैं इस तरह से। और इनका जो बीज है ये मैंने रिमूव कर देना है। मैंने इसके बीज निकाल के रख दिए। साथ ही मेरे पास 1 टीस्पून के करीब जीरा है जो कि मैं बघार में यूज करूंगी। अब मैं आपको इसके मसाले बताती हूँ। अचार के मसाले मैंने इस तरह से लिए हैं। 2 टेबल स्पून मेरे पास सफेद जीरा है, 1 टीस्पून मेरे पास मेथी दाना है, 2 टेबल स्पून मेरे पास राई दाना है, 2 टेबल स्पून सौंफ है और 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है। तकरीबन आधा किलो कैरी के अचार में 1 पाव जो है ऑयल तो लाजमी लगता है। अगर आप ऑयल ज्यादा डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन 1 पाव भी इनफ हो जाता है। तकरीबन 1 टेबल स्पून कलौंजी के अंदर मैंने थोड़ा सा मेथी दाना जो है 1/4 टीस्पून के करीब मिक्स करके रखा हुआ है अलग से। मोटा मोटा सा लहसुन जो है तकरीबन 7 से 8 जवे मैंने इस तरह से कूट के रख लिए हैं। 3 टेबल स्पून मेरे पास नमक है, 3 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्ची है और 2 टेबल स्पून हल्दी है। अचार के अंदर नमक और हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा होता है ताकि इसमें खटास जो है कैरी की आ जाए। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये जो मसाले यहाँ पे प्लेट में मेरे पास रखे हुए हैं मैं इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद पाउडर बना लूंगी। थोड़ा सा मतलब बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इसको थोड़ा सा दरदरा सा रखना है आपने। इसको पीसने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। देखिए मैंने इस तरह से इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद पीस लिया है। मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कि आपको नजर आए कि ये बिल्कुल पाउडर नहीं है, इसमें थोड़े थोड़े से आपको दाने नजर आ रहे होंगे। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक बोल लिया है और उसके अंदर तमाम चीजें जो कैरी थी वो, साथ ही हरी मिर्चें और लेमन, ये तीनों चीजें मैं इसमें डाल दूंगी। ये डालने के बाद मेरे पास जो मिर्च मसाला मैंने निकाल के रखा था अचार का वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। साथ ही मेरे पास जो मोटा मोटा मैंने कूट के रखा हुआ था लहसुन वो भी शामिल कर रही हूँ। अब इन सब तमाम चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स कर लेना है आपने इसको अच्छे से। और साथ ही इसके अंदर ये कलौंजी और राई दाना मेथी दाना जो था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। ऑयल मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब लिया है और मैंने उसको पैन में डाल के गर्म होने रख दिया है अच्छे तरीके से। जब तक वो गर्म होता है मैं आपको ये मिक्स करके दिखा रही हूँ। आप लोग चाहें तो ज्यादा कैरी की मिकदार ले सकते हैं मिर्चों की, नींबू की। मैं आपको थोड़ा डाल के दिखा रही हूँ। देखिए ये इस तरह से मिक्स हो चुका है। आपको नीचे इसका मसाला भी नजर आ रहा होगा इस तरह से। ये बिल्कुल इस तरह से नहीं होगा कि सिर्फ आपको टुकड़े टुकड़े नजर आए, इसमें मसाला भी बनेगा। अब मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब हम अपने ऑयल की जानिब चलते हैं। देखिए फ्राइंग पैन के अंदर मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था और ये इसमें छोटे छोटे से बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। ये तकरीबन गर्म हो गया है। अब मैंने जो जीरा निकाल के रखा था 1 टीस्पून वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और साथ ही मैं अपने फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। तकरीबन 15 मिनट तक वेट करूंगी कि अब मेरा ऑयल जो है वो थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। एकदम खौलता हुआ ऑयल आपने जो है कैरी में शामिल नहीं करना है अचार में। अब इसको आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाए।
अब देखिए जब तक ऑयल ठंडा हो रहा है, मैंने मिर्च मसालों के साथ इसको मैरिनेट कर दिया था, अपने कैरी को, लेमन को और मिर्चों को। अब मैंने जो ड्राई मसाला पीस के रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। नमक और मिर्चों का जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। वैसे चटपटा अचार बनने के लिए जरूरी है कि मिर्ची थोड़ी सी तेज हो, तो ही अचार का मजा आता है। इसको भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब ऑयल ठंडा होता है तो मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। अब हमारा ऑयल जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको अचार में शामिल कर दूंगी। इस तरह से आपने इसको शामिल कर देना है। इसको ऑयल डालने के बाद मैं इस तरह से मिक्स कर दूंगी, ऊपर नीचे कर दूंगी, ताकि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से नीचे तक चला जाए। देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत सा अभी से ही अच्छा लग रहा है, मजे का। अब मैं इसको किसी बर्नी में डालकर, जो भी आपके पास अचार रखने का बर्तन है उसमें आपने डालकर तकरीबन 4 से 5 दिन तक आपने इसको धूप में रखना है। उसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आपको अगर अचार पे ऑयल कम नजर आए तो आप तो फौरन से अभी ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि 3 से 4 दिन धूप लगने के बाद लाजमी लीमू, मिर्ची और कैरी जो है वो थोड़ा सा नरम होके बैठ जाते हैं, तो ऑयल खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाता है। उसके बावजूद भी अगर आपको ऑयल कम लग रहा है तो गर्म करके इसको ठंडा कीजिएगा और उसमें फिर शामिल कर लीजिएगा। अब मैं इसको अपने अचार की बर्नी में डालकर धूप में रख दूंगी। देखिए मैंने इसको अपने अचार जिसमें मैं डालती हूँ उस बर्नी में रख लिया है। अब मैं इसको तकरीबन 4 से 5 दिन धूप लगाऊंगी और उसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मैंने इस अचार को तकरीबन 8 दिन धूप लगाई। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए ये लीमू का जो मैंने डाला था पीसेस काट के, उसका कलर चेंज हो चुका है, मिर्ची बिल्कुल हमारी रेडी है और ये देखें कैरी भी बिल्कुल टेंडर हो चुकी, नरम। 8 दिन से ज्यादा भी आप इसको धूप लगा सकते हैं तो ये और ज्यादा नरम हो जाएगी और मजे की हो जाएगी। ट्राई करें इस अचार को, ये बहुत ही ज्यादा मजे का है, होममेड है, हाइजेनिक है। बाहर के अचार में किस किस्म के मसाले और तेल इस्तेमाल होते हैं हम नहीं जानते। आप अपने हाथों से अपने घर में साफ सुथरा अचार डालें और उसको ट्राई करें। आप लोगों को यकीनन ये रेसिपी पसंद आएगी इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर किया कीजिए। बेल का आइकन जरूर दबाया कीजिए ताकि मेरी जो भी नई रेसिपी आए वो सबसे पहले आपको नजर आए। इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगी मजेदार खानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।